हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम सेजल क्लास का फाइनेंशियल रिजल्ट स्टडी करेंगे, Q2 FY26 का रिजल्ट। एंड लाइक आफ्टर द बैंक्रप्सी स्टेट अभी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एंड कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट ऑल द थिंग्स। एंड आई होप आपने बिजनेस मॉडल वाला वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपको अगर बिजनेस का आइडिया नहीं है कंपनी करती क्या है, सो आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आगे चल के कंपनी किस डायरेक्शन में जाएगी, राइट। मतलब आपको पूरा सेक्टर का भी बहुत आइडिया होना ज़रूरी है। सेक्टर का आइडिया ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो एक बार वीडियो देख लेना ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, और बिजनेस मॉडल समझना इज दी प्रायोरिटी, राइट। सो लेट्स फाइंड इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है एंड कुछ ग्रोथ विजिबल है या नहीं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अगेन कोई भी रिकमेंडेशंस एंड कोई भी टिप्स सजेशंस नहीं है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, प्लीज रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एंड विद दैट सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी ने क्या रेवेन्यू किया है। सो दैट इज़ 103 करोड़ का रेवेन्यू इस बार कंपनी ने किया है। एंड लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 61 CR और समथिंग, लगभग 60 करोड़ का रेवेन्यू किया था लास्ट वाई क्वार्टर, राइट। एंड लास्ट Q क्वार्टर 77 CR। सो अगर आप वाई लेवल्स पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 68% या 68%, ऑलमोस्ट 70% आप ले लो इसको। 70% से कंपनी ने ग्रो किया है, 68 और 70 के बीच में। एंड Q लेवल्स पे ऑलमोस्ट 35% से कंपनी ने ग्रो किया है। सो Q एंड वाई ग्रोथ्स आर रियली गुड आफ्टर लाइक एक कमज़ोर स्टेट से निकल के, एक कमज़ोर कंडीशन से निकल के आने के बाद में द ग्रोथ इज़ विजिबल। एंड या लेट्स सी थोड़ा सा बॉटम लाइन की तरफ चलते हैं कैसा किया है। सो रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे, सो ग्रॉस प्रॉफिट 43 CR का इस बार इन्होंने सिक्योर किया है। लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 22 CR एंड लास्ट Q क्वार्टर दैट वाज 30 CR, राइट। सो यहाँ पे आपको वाई लेवल्स पे 90% का ग्रॉस प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा, 42% का Q लेवल्स पे। सो 90% का ग्रॉस मार्जिन, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ, एंड 42% में आपका Q, सो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। एंड एबिटा देखते हैं। सो लगभग एबिटा इस बार जो किया है वो है 16.8 CR का। लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 8.3 CR एंड लास्ट Q क्वार्टर दैट वाज 11.9 CR। सो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिलता है इन वाई लेवल्स एबिटा में। एंड दैट वाज 8 CR एंड नाउ इट इज़ लाइक 16.8 CR। सो 100% से ज़्यादा है, 102% है। सो इट इज़ मोर देन इवन 100%। एंड 41% का ग्रोथ है आपका Q लेवल पे। 11 लगभग 12 करोड़ से आपका 16.8 करोड़ पे आ गया। सो दैट इज़ अमेजिंग अगेन। एबिट देखेंगे। सो एबिट जो इस बार इन्होंने किया दैट इज 12.7 CR एंड लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 6.4 CR एंड लास्ट Q क्वार्टर दैट वाज 36.5, सॉरी 9.3 CR, राइट। सो 36.5% का आपका Q ग्रोथ है। एंड 98% का ऑलमोस्ट 100% अगेन आपका एबिट में ग्रोथ है इन Q2 FY25 ओवर Q2 FY26। सो ये ग्रोथ भी अच्छा है। विद दैट PBIT मैंने नया ऐड किया है आफ्टर दैट ग्रॉस प्रॉफिट वाला वीडियो। सो आई थिंक कि ये थोड़ा सा ज़रूरी भी है, मतलब जिन जिन को देखना होता है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन अगेन एडिशनल हो जाएगा। सो PBIT भी देखेंगे। PBIT में आपका 13.8 करोड़ का PBIT इस बार किया है। एंड लास्ट वाई ईयर दैट वाज 6.8 एंड 9.6 किया है लास्ट Q क्वार्टर में। सो यहाँ पे आपको 100% का ग्रोथ, अगेन 102%, ऑलमोस्ट 103% का ग्रोथ देखने को मिलता है PBIT में वाई लेवल्स पे। एंड Q लेवल्स पे दैट इज अप्रॉक्स 43%, राइट। सो अगेन यहाँ पे भी अच्छा किया है। एंड PBT देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो 8.8 करोड़ का जो PBT है वो इस बार इन्होंने किया है। लास्ट क्वार्टर, लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 2.6, राइट। लगभग 2.5 करोड़ का आपका PBT था एंड अभी 8.8 करोड़ का है। लास्ट Q क्वार्टर में आपका 4.8 का था, लगभग 5 करोड़ के आसपास है। सो ये आपका वाई लेवल्स पे 230% से ग्रो किया है, 238% से आपको ऑलमोस्ट ग्रो किया है। एंड 83% पे Q लेवल्स पे ग्रोथ किया है। सो अगेन दिस इज़ वेरी या अप्रिशिएबल, राइट। काफ़ी अच्छा किया। एंड पैट देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो पैट इन्होंने लास्ट ईयर जो किया था दैट वाज 2.4 CR, लास्ट वाई क्वार्टर। लास्ट Q क्वार्टर जो किया था दैट वाज 4.8 CR एंड यहाँ पे आपको इस बार जो इन्होंने किया दैट इज 8.8 CR, राइट। सो 8.1 CR, राइट। सो आपको यहाँ पे
230% का ग्रोथ पैट में देखने को मिलेगा वाई वाई लेवल्स पे, एंड क्यू क्यू लेवल्स पे आपको लगभग 68% का ग्रोथ देखने को मिलेगा. सो दिस इज अगेन वेरी अमेजिंग, ऑलमोस्ट 100% के करीब है, 60% से ज़्यादा है, दैट इज 70% अप्रॉक्स, राइट. सो पैट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया है. ईपीएस देखेंगे, ईपीएस क्योंकि पैट में ग्रोथ अच्छा है, सो सिमिलर ग्रोथ आपका ईपीएस में भी होगा. ईपीएस जो इस बार इन्होंने 7.95 रुपीज़ का किया है, लास्ट वाई वाई क्वार्टर में दैट वाज 2.4 रुपीज़ का ईपीएस, एंड लास्ट क्यू क्यू क्वार्टर दैट वाज 4.3 रुपीज़ का ईपीएस. सो 230% से ऑलमोस्ट आपका ईपीएस वाई वाई लेवल पे ग्रो किया है, एंड क्यू क्यू लेवल पे 84%. सो ईपीएस का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है. ओवरऑल अगर आप देख रहे हो, सो द ग्रोथ इज अमेजिंग. मतलब कि कंपनी हैड अ रफ फेज एंड स्टिल इट्स लाइक रैम्पिंग अप धीरे धीरे उनका ना, लाइक वी कैन से इट इज़ गेटिंग स्टेबल. आप अगर पूरा लास्ट जितने भी क्वार्टर है सबका देखोगे तो रेवेन्यू जो है अच्छे 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 नंबर से, लाइक स्टेबल नंबर से इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे ना, अगर आप पूरे एक लाइन में उसको देखोगे. एंड इफ़ यू लुक एट पैट, पैट इज़ नॉट स्टेबल येट, बट एक लाइक थोड़ा थोड़ा स्पाइक आ रहा है. एंड अभी लगभग 2-3 करोड़ से अभी 8 करोड़ पे आए हैं. सो लेट्स सी हाउ दे कैन डू इन नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल. एंड पैट का अभी थोड़ा सा बहुत, लाइक बहुत तो नहीं बट थोड़ा अनस्टेबल है. let's see if they can do something with PAT as well. And revenue at least is going good. Revenue में छोटा 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 improvement आ रहा है, that is a good and healthy like sign we can see, राइट. सो इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स देखेंगे, थोड़ा सा मार्जिन्स देख लेते हैं. मार्जिन्स में आपके ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा एंड पैट रहेगा. सो लेट्स सी दैट. एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो इस बार इन्होंने किया दैट इज 41%, लास्ट वाई वाई क्वार्टर दैट वाज 37%, लास्ट क्यू क्यू क्वार्टर दैट वाज 39%. सो यहाँ पे आपको लगभग 12% का ग्रोथ जो है वाई वाई लेवल पे देखने को मिलेगा, 5% का ग्रोथ जो है आपको मार्जिन में क्यू क्यू लेवल पे देखने के लिए मिलेगा. सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैव इम्प्रूव्ड एज वेल. एंड एबिटा देखेंगे, सो एबिटा आपका इस बार इन्होंने 16.1% का किया है, लास्ट ईयर दैट वाज 13.4%, एंड दिस लास्ट क्वार्टर दैट वाज 15.4%. सो यहाँ पे आपको एबिटा में लगभग 20% का ग्रोथ ऑन वाई वाई लेवल्स पे एंड 4.5% का ग्रोथ ऑन क्यू क्यू लेवल्स पे. सो दैट इज गुड अगेन. एंड पैट मार्जिन देखेंगे, सो पैट मार्जिन अभी इन्होंने 7.7% के किए हैं, लास्ट वाई वाई क्वार्टर दैट वाज 3.9, ऑलमोस्ट 4%, एंड लास्ट क्यू क्यू क्वार्टर दैट वाज 6.2%. सो यहाँ पे आपको 97% का ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा पैट में, पैट मार्जिन्स में, एंड वाई वाई लेवल पे, एंड 23% का ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा ऑन द क्यू क्यू लेवल, राइट, पैट मार्जिन्स में. सो मार्जिन्स भी धीरे 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 इंप्रूव हो रहे हैं, दैट इज अगेन अ गुड साइन. मतलब कंपनी इज एबल टू कंट्रोल इट्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड ऑल दी ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट. जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट को धीरे धीरे कंट्रोल करोगे तभी तो आप अपनी बॉटम लाइन के मार्जिन्स को इम्प्रूव करोगे, है ना. सो विद दैट एक एक अच्छा हमको ओवरऑल व्यू देखने के लिए मिलेगा. लाइक वेन एवर आई लाइक डू दिस ऑल रिजल्ट, एंड जब भी मैं इसको लिखती हूँ, सॉर्ट करती हूँ, जो भी नंबर्स पॉजिटिव होते हैं आई मार्क देम एज ग्रीन, मतलब उनको एक कलर दे देती हूँ ग्रीन, एंड जो भी नंबर्स नेगेटिव है आई मार्क देम रेड. सो इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज नो सिंगल रेड, राइट, मतलब कि कुछ भी घटा नहीं है, एंड एवरीथिंग इज इम्प्रूव्ड, राइट, इट्स ऑल ग्रीन इन माई स्क्रीन, राइट. So this is why I can say कि हाँ, सेजल has entered a good phase of growth, like pre-phase of growth, and आगे चल के इन अपकमिंग क्वार्टर्स और ईयर एंडिंग हमको और अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है. एंड देयर आल्सो सम थिंग्स जो मैं आपको एंड में डिस्कस करूँगी, लाइक सम एक्विजिशन एंड न्यू पार्टनरशिप्स, जिनका क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो भी आपको एक अच्छा एक माइंड मैप करने में हेल्प करेगा फॉर द फ्यूचर आउटलुक, राइट. विद दैट H1 एंड H1 ऑन H1 देख लेते हैं, H1 FY25 एंड H1 FY26. यहाँ थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है, लेट्स नो दैट व्हाट इट इज़. एंड H1 में जो लास्ट ईयर इन्होंने जो रेवेन्यू किया था दैट वाज 31.2, एंड दिस ईयर दैट इज 51.6. एंड ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे सो दैट इज 10.9, एंड this H1 that is 18.2. So revenue में आपको 65% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, एंड इन दी ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 66.9, राइट. एंड एबिटा अगर आप देखोगे सो 2.32 का करोड़ का एबिटा लास्ट ईयर किया था, एंड दिस ईयर दैट इज 1.7. सो यहाँ पे आपको जो है एक लाइक -26% से ये ड्रॉप हो गया है. एंड एबिट देखेंगे सो 1.79 का एबिट लास्ट ईयर किया था, लास्ट H1, एंड दिस H1 -1.2. सो यहाँ पे आपको 167% से ये ड्रैग हो गया है. विद दैट PBIT
So that is 3.34 last H1, this H1 5.2, so ये 55% से इम्प्रूव हुआ है. PBT देखेंगे सो लास्ट H1 0.2 एंड दिस ईयर 0.5, ये दोनों ही नंबर माइनस में. सो ये आपका थोड़ा सा यू कैन सी लाइक -150% से ये डिक्रीज हो गया है, राइट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. So yeah, and PAT देखेंगे, so PAT last year that was 0.2 -0.2 and this year that is -0.5, so 150% से ये भी आपका गिर गया. एंड EPS पहले आपका -0.22 था एंड दिस ईयर दैट इज -0.52, सो ये आपका ऑलमोस्ट 136% से गिर गया है, राइट. सो यहाँ आपके जो नंबर्स है दे आर कंटिन्यूसली फॉलिंग. एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, सो दैट वाज 34% लास्ट H1 एंड दिस H1 दैट इज 35%, सो ये आपके 2.9% से इम्प्रूव हुआ है. विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, सॉरी EBITDA मार्जिन देखेंगे, सो 7.4% लास्ट ईयर एंड दिस ईयर दैट इज 3.2%, सो 56% से ये भी आपका कम हो गया है. पैट मार्जिन देखेंगे, सो दैट वाज 0.6% लास्ट ईयर एंड दिस ईयर 0.9%, सो 50% से ये ड्रॉप हो गया है. एंड या विद दैट यहाँ पे आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, बट ओवरऑल लाइक वाई लेवल्स पे एंड क्यू लेवल्स पे H1 और H1 इतना अच्छा नहीं है, बट इफ़ यू कंसिडर वाई एंड क्यू दैट इज़ अमेजिंग. एंड एक ना आपको एक बेस को समझना पड़ेगा. अगर क्यू लेवल्स पे अगर आपका रिजल्ट इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे आपका वाई लेवल्स पे भी इम्प्रूव होने लग जाएगा. लाइक वाई रिजल्ट बनेगा कैसे? when you perform quarter on quarter good, right? It's the small step you which you take. and अगर क्यू improve हो रहा है, वाई अपने आप improve होने लग जाएगा, right? So yeah, H1 is like a little disappointed, but I don't mind. like अभी के लिए if the company is not, मतलब पिछले साल से अगर आप compare करो, they had एक्विजिशन ऑल्सो एंड काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की थी. सो ड्यू टू दैट अभी वैसे ही ये अपने एक रफ फेज से निकले हैं. सो आई डोंट माइंड दैट. एंड आपका पर्सपेक्टिव क्या है उसके हिसाब से आप शायद इसको नेगेटिव ले सकते हो. ऑफ कोर्स इट इज़ नेगेटिव, बट फॉर मी आई गिव लाइक मोर वेट टुवर्ड्स वाई एंड क्यू, राइट. सो ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी सेटिस्फाइंग है. काफ़ी वी कैन सी कि हाँ आगे चल के कंपनी से हम और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. विद दैट ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने नहीं बताया, सो ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं. वाई लेवल पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है ऑलमोस्ट 1.42 टाइम्स का, एंड लगभग डेढ़ गुना का ले लो आप. एंड क्यू लेवल्स पे वन टाइम का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है. सो धीरे धीरे अब ऑपरेटिंग लेवरेज भी रैम्प अप कर रहा है. एंड विद दैट अगर आप H1 और H1 देख रहे हो, सो दैट इज -8 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज. सो अगेन H1 एंड H1 इज नॉट दैट लाइक बैड ऑफ कोर्स, राइट. सो नेक्स्ट लाइक पहले मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने एक गाइडेंस दिया जो है पूरे साल के लिए, दैट इज़ 400 करोड़. एंड उसमें से अगर आप दोनों क्वार्टर्स का लेके चल रहे हो, सो दैट इज़ अप्रॉक्स 180 करोड़ से जो अब तक कर चुके हैं. सो फॉर नेक्स्ट क्वार्टर इफ़ यू लुक एट लाइक लास्ट क्वार्टर दैट वाज 77 करोड़ एंड दिस क्वार्टर दैट इज़ 103 करोड़. सो इफ़ यू एड बोथ दैट इज़ 180 करोड़. So if we look at upcoming quarter, and they always say like H1 is like H2 is better than H1. So yeah, if we become a little more like थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम सोच के चले, and the company has to do at least 150 CR if they really want to achieve the target of 400 करोड़. मतलब अगर आप इसमें ऐड करोगे तभी जाके 180 एंड 150 जब आप करोगे तो ये कुछ 330 करोड़ के आसपास पहुँचेगा, है ना. सो दैट दे हैव एक्स्ट्रा स्पेस इन Q4, राइट. सो दे हैव टू डू एटलीस्ट लाइक 130 और 150 करोड़. ये भी मैं कम बोल रही हूँ, आई थिंक 140-150 करोड़ के आसपास करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन बिकम लाइक येस द टारगेट ऑफ 400 करोड़ इज अचीवेबल, राइट. विद दैट ऑर्डर बुक इनकी बात कर लेते हैं. ऑर्डर बुक अभी इनके पास में लगभग 75% का एक्सपोर्ट ऑर्डर से है एंड 25% आपका लाइक डोमेस्टिक ऑर्डर से है. 74% फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एंड 26% फ्रॉम डोमेस्टिक, राइट. सो इनका ना पहले प्लांट्स वगैरह के बारे में आपको समझा देती हूँ, क्या कैपेसिटी है, किस यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, राइट. सो दे हैव 4 प्लांट्स मेजरली. पहले इनके पास में 2 थे, मतलब लाइक शुरुआत से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इनके पास में एक गुजरात में प्लांट था एंड दैट वाज लाइक
इन्होंने डाला था नियरली ईयर 2010 और 11, जिसमें इन्होंने सोचा था कि हम फ्लैट ग्लासेस जो है, फ्लैट ग्लासेस और फ्लोट ग्लासेस जो भी आप उसको बोलते हो, द रॉ ग्लासेस, तो इन्होंने एक स्टेप पीछे जाना चाहा, द बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस, और उसके चलते इन्होंने हेवीली उसमें इन्वेस्ट किया एंड दे गॉट इन डेट। सो वो इनका द प्राइमरीली ब्रांड था जो इन्होंने बेच दिया था सेंट गोपेन को। राइट, ये याद रखना, ये पॉइंट वापस आएगा। So they sold it to Saint Gobain, and Saint Gobain is like a big chain of glass manufacturing, and they supply to like 80 or more countries in the world. And आप सुन के शौक हो जाओगे, they are working from last 300 years. Right, it is more than 300 years. I do not remember the exact figure, but it is nearly 300 years. Right, from your 16 or 1600, like 1600s के अराउंड ये कंपनी चल रही है, 1600 1700s। सो इतने बड़े कंपनी ने फिर इसको एक्वायर किया, लाइक पूरा वो प्लांट खरीद लिया इनका, एंड इन्होंने बेचा था एक्चुअली, एंड दैट वाज द स्मार्ट मूव एंड बिफोर लाइक योर बैंकरप्सी एंड ऑल द थिंग्स। अब क्या है कि इनके पास में 4 मेजर प्लांट्स है, वो नहीं है, वो इनका प्लांट नहीं है, बट अभी वो गेम में वापस आएगा ना, सो या वेट फॉर दैट। एंड अभी इनके 4 प्लांट्स हैं, जिसमें से 2 इनके खुद के हैं, वन इन सिलवासा नियर योर दादर एंड नागर हवेली, एंड वन इज़ इन UAE। राइट, सो UAE इन्होंने इसीलिए वहाँ पे प्लांट डाला है, सो दैट दे कैन लाइक बी ओपन फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, एंड बाहर से जितने भी ऑर्डर्स है ये लोग बुक कर सकें, एंड वहाँ से इनका एक अलग एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो रैंप अप हो सके। राइट, सो UAE में इन्होंने प्लांट डाला है, एंड सिलवासा में दे हैव अ प्लांट। विद दैट अभी रिसेंट में FY 25 में इन्होंने एक एक्विजिशन किया था विद ग्लासटेक लिमिटेड। सो ग्लासटेक लिमिटेड वॉज बेसिकली इन योर साउथ रीजन, जहाँ पे ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, एंड उनका इतना मतलब कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं था, एंड द ग्रोथ वॉज नॉट दैट विजिबल, लाइक फ्यूचर विजिबिलिटी नहीं थी ग्लासटेक की ग्रोथ में। सो ग्लासटेक सोल्ड लाइक ऑल द केपेक्स एंड सॉरी द एसेट्स एंड ऑल द थिंग्स लाइक प्लांट्स, एंड वो सब एक्वायर कर लिया फिर आपके सेजल ने। अब सेजल ने यहाँ पे 2 प्लांट्स इनके पास में और ऐड हो गए, वन इज़ इन इरोड तमिलनाडु एंड वन इज़ इन तलोजा महाराष्ट्र। राइट, सो अभी इनके पास में एक वो वेस्ट और सदर्न वेस्ट और वो सदर्न वाला इंडिया का रीजन भी आ गया। तो ये इनका एक एक्विजिशन इन्होंने किया था, एंड विद दैट इनका अभी लाइक 2 मेजर रीज़न है। एक तो एक ये स्पीडली एक्सपैंड कर पाए, स्पीडली अपने प्रोजेक्ट्स के डिलीवरी टाइम पे कर पाए, एंड लाइक पूरा ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाए, एंड सेकंड इज़ कि वहाँ पे उस एरिया में उस एरिया की डिमांड को फुलफिल कर पाए, एंड थोड़ा सा वेस्ट एंड सॉरी और सदर्न इंडिया का एक्सपोजर मिले। राइट, सो और छोटे इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ ये कर पाए। सो दैट इज़ वाई इन्होंने एक्विजिशन किया था। विद दैट अभी इनकी ना कैपेसिटी देखते हैं सारे प्लांट्स की। तो सिलवासा वाला प्लांट आपको ऑलमोस्ट 56% की यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है, एंड योर UAE प्लांट दैट इज़ वर्किंग ऑन 54% ऑफ यूटिलाइजेशन, एंड द रिमेनिंग इरोड एंड तलोजा वाला जो कि इन्होंने एक्वायर किया है दैट इज़ वर्किंग ऑन 35% ऑफ यूटिलाइजेशन। सो यूटिलाइजेशन इज़ क्वाइट वीक तो नहीं बोलेंगे, बट या लाइक बहुत ही अभी नीचे के साइड पे है थोड़ा सा, लाइक योर UAE एंड सिलवासा की तो फिर भी ठीक है 50% है, एंड दैट कैन गो अप टू लाइक 80-90%। एंड your this Erode and Tamil Nadu, sorry, Erode and Taloja वाला plant that is working on like low utilization. So इसका मेन रीज़न ये भी है कि अभी भी एक्वायर किया है, एंड हालांकि ऑपरेशनल है, बट या लेट्स सी वो चीज़ कैसे इम्प्रूव करेंगे उसका शायद हमको कॉन कॉल में और जानने के लिए मिलेगा। सो अभी रिसेंट में यही है इन्फॉर्मेशन कि द 2 Sejals own plant are working at 50%, more than 50%, and the remaining 2 which they acquired are working at 35%, right? सो अब इनका जो है मेजरली रेवेन्यू शेयर कहाँ से आ रहा है, UAE वाले प्लांट से आ रहा है। दैट मीन्स कि इनकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी अच्छी है, एंड दे आर वर्किंग गुड देयर, एग्जीक्यूशन इज़ रियली गुड देयर। सो हाई चांसेस है कि आगे चल के UAE वाला जो प्लांट है दैट कैन बी वर्किंग अराउंड योर 70 to 80% ऑफ यूटिलाइजेशन। बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि फुल यूटिलाइजेशन पे जाएगा, एंड सिलवासा हैज़ अ लिटिल लाइक थोड़ा सा भी इनका यूटिलाइजेशन कम है। सो लेट्स सी हाउ दैट कैन रैम्प अप विद दैट। या इसके बाद में आई वांट टू शेयर सम थिंग्स विद यू दैट द कंपनी हैज़ डन लाइक अच्छा मैंने आपको शायद ऑर्डर बुक के बारे में नहीं बताया। सो दे हैव ऑर्डर बुक ऑफ 150 crores फ्रॉम UAE for FY 26 and 30 crores from India.
राइट। सो इनका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लाइक एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी सेजल के बारे में, लाइक दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कंपनी, अराउंड यार 835 करोड़ का कंपनी है ये, बहुत छोटा सा। एंड विद दैट दे आर हैविंग योर दिस बिग ऑर्डर बुक ऑफ 150 CR। इन्होंने बैंक्रप्सी हुआ इनके साथ में, स्टिल दे केम बैक एंड दे हैव दिस योर what do you say it, like order book, right? And इसके बाद में भी they have acquired some plants, and इसके बाद में इन्होंने एक और वापस पार्टनरशिप किया विद सेंट गोबिन, है ना। अब आया आपका सेंट गोबिन वापस गेम में। सेंट गोबिन की बात करने जा रही थी मैं, बट मेरे को रैंडमली ये याद आ गया। एंड विद दैट चार मेजर चीज़ें आप देखो, बैंक्रप्सी होने के बाद में भी दे केम बैक, दे आर वर्किंग विद 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम UAE, एक्सपोर्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेंट गोबिन के साथ काम कर रहे हैं एंड एक्विजिशन भी कर रहे हैं, राइट। सो ये अपने आप में ना काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड विद दैट दे हैव ऑर्डर बुक ऑल्सो, 150 करोड़ का ऑर्डर बुक इज़ नॉट लाइक जोक, अच्छी चीज़ है। एंड लाइक 150 करोड़ का ऑर्डर बुक आफ्टर हैविंग ऑल द रफ फेज इज़ रियली ग्रेट। सो ये चीज़ मुझे सेजल के बारे में और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनाती है कि लाइक येस, इफ़ दे कैन डू इन सच अ रफ फेज, आगे चल के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड समवेयर द ग्रोथ फेज इज लाइक स्टार्टिंग, एंड इट इज़ इन प्री ग्रोथ फेज ऑफ इट्स राइट। सो उसके बाद में ना देखेंगे लाइक सेंट गोबिन पार्टनरशिप के अभी रिसेंट में ही आपका ये आया था प्रेस रिलीज, नियर योर 11 नवंबर के दिन ये आया था, राइट। सो या इसको समझेंगे। सो सेजल ने क्या किया ना, इफ़ यू नो द सेजल का बिजनेस मॉडल, सो दे बाय द रॉ ग्लासेस फ्रॉम आउटसाइड साइड, दे आउटसोर्स इट। एंड अब सेंट गोबिन क्या करता है ना, सेंट गोबिन जो है, जो आपका रॉ ग्लास है उसमें भी दे प्रिपेयर हाई परफॉर्मेंस ग्लासेस, राइट। मतलब जो क्वालिटी आपको पता है सेजल देता है, लाइक जो फायर बैन आपका ग्लास है एंड जो आपका टफन ग्लास है, राइट, उसकी जितनी क्वालिटी ऑलरेडी आपका सेंट गोबिन अपने बेसिक ग्लास में डाल के देता है, ठीक है। मतलब उनका जो बेसिक ग्लास है उससे भी बहुत ही हाई प्रीमियम ग्लासेस सेंट गोबिन बनाता है। एंड सेंट गोबिन इज़ अ वेरी बिग ग्लास मेकिंग चेन, एंड इंडिया में उनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, राइट। इतने बड़े कंपनी के साथ में सेजल का पार्टनरशिप होना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड सेंट गोबिन ने इनका प्लांट खरीदा था व्हेन दे सोल्ड इट आउट, एंड टुडे दे आर वर्किंग विद सेजल एज वेल, राइट। सो इसमें अब इनका क्या बेनिफिट है एंड क्या नहीं है, एंड सेंट गोबिन का क्या, आई हैव रोट ऑल द थिंग्स। मैं कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए मैं सब कुछ लिख के रखती हूँ, क्योंकि या आई हैव अ लिटिल लाइक मैं छोटे छोटे पॉइंट्स भूल जाती हूँ, बाद में रिग्रेट करती हूँ। सो द कंपनी अभी होगा क्या ना, दोनों कंपनी साथ मिलकर काम करेंगे एंड दे विल बी डिलीवरिंग बेस्ट क्वालिटी ग्लास प्रोडक्ट्स टू द कंपनीज, राइट। अब इसमें सेंट गोबिन जो ऑलरेडी सेजल का काम नहीं कर रहा है, बट सेजल जो है वैल्यू एडिशन का काम करता है इन बेसिक ग्लास। अब सेंट गोबिन ऑलरेडी थोड़े से हाई साइड पे ग्लास बना रहा है। सो अब इससे क्या होगा ना कि सेजल जो है उस पर और लाइक, मान लो उन्होंने एक फायर ब्रांड ग्लास बना दिया विच हैज़ एक बेसिक ग्लास से ज़्यादा अच्छा वो ग्लास है, एंड इट इज़ ऑलरेडी फायर बैन। अब सेजल क्या करेगा ना, उसको इवन मोर फायर बैन बनाएगा एंड इवन मोर उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, उसको एक प्रीमियम साइड पे लेके जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ दे विल बी वर्किंग टुगेदर, एंड इट इज़ लाइक एन एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप। सो सेजल के प्रिफर्ड, सॉरी सेंट गोबिन के प्रिफर्ड पार्टनर होंगे आपका सेजल, सो दैट इनके पास में ना एक अच्छी एक गारंटीड व्हाट वी कैन से लाइक बिजनेस रहेगा, गारंटीड सेल्स इनके पास में रहेगी। एंड इट्स लाइक दोनों का टाई अप है एंड बोथ विल बी वर्किंग टुगेदर। एंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है ऑन अबव योर ग्लास, बेसिक ग्लास, वो आपको सेजल करके दे रहा होगा। सो दिस इज़ हाउ दे विल बी वर्किंग। एंड इसकी वजह से सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, एक तो कि सेजल के लिए ज़्यादा बेनिफिट है ना, क्योंकि हमारे लिए भी मेन कंपनी हमारी सेजल है। एंड सेजल के साइड से अगर बेनिफिट देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिट है इनको एक ब्रांड प्रेस्टीज का, इफ़ यू कैन सी लाइक सेंट गोबिन इतनी बड़ी कंपनी अगर सेजल के साथ में काम करे एज अ प्रिफर्ड पार्टनर, सेंट गोबिन के लिए प्रिफर्ड पार्टनर सेजल रहेगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो सबसे बड़ा एक तो ब्रांड वैल्यू का बहुत ही बड़ा इनको लेवरेज मिलेगा एंड प्रोडक्शन में भी मिलेगा। सो दीज आर द टू थिंग्स जहाँ पे इनको बहुत अच्छा लेवरेज मिलने वाला है। एंड विद दैट मतलब चलो प्रोडक्शन इज़ दी अनदर थिंग कि उनको हाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उनकी कंपनीज करेगी, सॉरी फैक्ट्रीज करेगी, सो यूटिलाइजेशन भी जाएगा, दैट इज़ अनदर थिंग। बट जो उससे भी बड़ा लेवरेज है, इट्स लाइक कि आपके पीछे सेंट गोबिन खड़ा है एंड दैट इज पुशिंग यू, हाँ कि जाओ उतरो मार्केट लाइक दैट, राइट। सो इट इज़ लाइक कि
एक सेंट गोबिन के पास में जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो सारे मैन्युफैक्चरिंग एंड उसकी जो वैल्यू एडिशन है वो सेजल करके दे रहा होगा. सो दैट विल बी रेवेन्यू बेनिफिशियल एज वेल एंड द ब्रांड बेनिफिशियल एज वेल, राइट. अब इसमें एक बार सेंट गोबिन के सारे बेनिफिट्स देख लेते हैं. तो सबसे पहली चीज़, अरे यार I don't have enough space to like put things here. Anyways, working on it. एंड सेंट गोबिन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनको एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर मिल गया एंड दे विल बी लाइक, इनके लिए कॉस्ट एफिशिएंट हो गया एंड टाइम एफिशिएंट भी हो गया. मतलब छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके दे कैन गेट द थिंग्स डन फ्रॉम सेजल एंड उनके लिए एज ए कॉस्ट एफिशिएंट भी है एंड स्पीड एफिशिएंट भी है, बहुत जल्दी काम होगा ना. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. विद दैट सेकंड इज फास्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. बहुत जल्दी आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाओगे एंड एक लाइक एक सॉर्ट ऑफ लाइक एक वो भी रहेगा ना. जैसे प्रिफर्ड का ये है कि सेजल इज़ ऑलरेडी गुड इन इट्स वर्क, वो वैल्यू एडिशन पे वैसे ही काम कर रहे हैं एंड वो एंड ऑफ द डे सेजल, अरे यार या सेजल ना ऑलरेडी एक वो वैल्यू एडेड चीज़ बना रहा है एंड व्हेन सेंट गोबिन ऑल्सो कम इन द प्ले, मतलब वो भी एक आपका जो है हाईटेक वाले ग्लास, बेसिक ग्लास से फार लाइक स्ट्रॉन्गर ग्लास ऑलरेडी दे रहा है, राइट. सो उससे क्या हो रहा है, प्रीमियमनेस यू कैन ऐड देयर एंड यू कैन चार्ज इवन मोर. सो वहाँ पे यू कैन प्ले ऑन प्राइस साइड, राइट. यू कैन हैव दैट प्राइस पावर इन योर हैंड्स एंड वहाँ आपको जो है वैल्यू ग्रोथ भी देखने को मिलता है, राइट. मतलब अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है सो वैल्यू ग्रोथ से खेलो, वैल्यू ग्रोथ नहीं है तो वॉल्यूम ग्रोथ से खेलो, अगर दोनों है तो यू कैन लाइक आप तो फिर अच्छे से बीट कर सकते हो. सो या इसके अलावा ये है कि इनका एक एक्सपोजर मिलेगा, एक बड़ा मार्केट का प्रेजेंस मिलेगा एंड जिस जिस जगह पे सेंट गोबिन के आइटम्स नहीं पहुंच रहे, ग्लास नहीं पहुंच रहे, सेजल के थ्रू वहाँ पे भी पहुंच सकते हैं. सो एक तो प्रेजेंस और नेटवर्क का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे सेंट गोबिन को मिलेगा. विद दैट सेल्स के रिगार्डिंग हो गया, लाइक सेजल के पास में जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी तो वहाँ से लाइक सेंट गोबिन से परचेज करेंगे. सो यहाँ पे गारंटीड सेल्स का भी फैक्टर आ रहा है जो कि दोनों ही कंपनीज में, सेंट गोबिन में भी रहेगा एंड योर सेजल एज वेल, राइट. विद दैट थोड़ा सा रिस्क जो है सेंट गोबिन के लिए कम हो जाता है, लाइक फैक्ट्री को चलाना, हाई फिक्स कॉस्ट एंड ऑल द थिंग्स. मतलब प्रोडक्ट भी बन जाएगा एंड यू हैव लिटिल लो रिस्क. सो यहाँ पे सेंट गोबिन का अच्छा बेनिफिट है. विद दैट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अच्छी कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं, गारंटीड रिजल्ट मिल सकते हैं, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक प्रिफर्ड पार्टनर वाला जो एक ब्रांड आइडेंटिटी है वो आपको मिल सकता है, एक लोकल से आप करवा रहे हो और एक आप सेजल जैसी अच्छी ब्रांड से करवा रहे हो. सो वहाँ पे बहुत फ़र्क आ जाता है, राइट. एंड सेजल के तो फायदे बहुत ज़्यादा ही है, वो देखते हैं सेजल के फायदे देखते हैं. सो गारंटीड बिजनेस विद बिग ऑर्डर्स विदाउट एनी डाउट एंड रेगुलर ऑर्डर, सबसे पहली बात तो. सो ये मतलब सेजल के लिए एक दरवाजे खुल गए, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े लाइक एक अडल्ट ने आके और उसको एक छोटे से सेजल बच्चा है हमारा, उसको हाथ पकड़ के चला रहे हैं. सो लाइक दैट एंड गारंटीड सेल्स है, जितना जितना सेंट गोबिन नाम से चलता है, राइट. सो सेंट गोबिन के थ्रू ऑफ कोर्स सेजल को तो बेनिफिट है ही बहुत सारा है एंड बिग ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े ऑर्डर्स, बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड वो प्रीमियम ऑर्डर्स आपके जो है उसके दरवाजे सेजल के लिए खुल जाएंगे, राइट. विद दैट आपके पूरा हाई एंड प्रोजेक्ट का एक्सेस जो है वो सेजल को मिलना शुरू हो जाएगा. सो ये सबसे बड़ी चीज़ है, पूरा लाइक शुरू से लेके आखिर तक. एंड सेजल का मेन पॉइंट एक तो वैल्यू एडिशन है, उसके अलावा उसको डिज़ाइन लाइक पूरा इंस्टॉलेशन रेडी बनाना होता है कि पूरा लाइक व्हाट शुड आई से लाइक रेडी टू बी इंस्टॉल्ड और डिज़ाइन रेडी उसको बनाना होता है कांच को एंड कम्प्लीटली लाइक बस जाके उसको इंस्टॉल करें, कंप्लीट आर्किटेक्चरल रेडी वो बनाना काम है सेजल का. सेंट गोबिन सिर्फ ग्लास बना रहा है, उसको आर्किटेक्चरल रेडी जो है सेजल बना रहा है. एंड ये जो है ना आपका, मतलब आप इसको देखो, कांच कोई भी बना सकता है बट उसको आर्किटेक्चरली रेडी बनाना एंड रेडी टू बी इंस्टॉल्ड विद योर लाइक कंप्लीट कस्टमाइजेशन, दैट्स एन आर्ट इटसेल्फ. ये हर कोई नहीं कर सकता एंड यहाँ पे आप वैल्यू से बहुत ज़्यादा खेल सकते हो, है ना. एक रेगुलर कांच बनाना इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग. एक फसाड में एक नॉर्मल एक आपका जो भी साइज़ है 2x2 4x4, वो ग्लास बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर लेमिनेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है. बट मेकिंग इट वेरी मच डिज़ाइन फ्रेंडली एंड डिज़ाइन रेडी एंड विथ योर कस्टमाइजेशन एंड रेडी टू बी इंस्टॉल्ड, वो एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ है. विद ऑल द स्पेसिफाइड कटिंग्स एंड योर स्पेसिफिक डेकोरेशंस एंड कोई भी टेक्सचर, वो सब वो करना इज़ अ स्किल इन इट सेल्फ, राइट. सो इट्स लाइक अ वेरी प्रीमियम सेक्टर इफ यू लुक एट इट. लाइक नॉर्मल ग्लास से कई ज़्यादा वैल्यू एडिशन सेजल करके दे रहा है एंड इट्स ऑलरेडी लाइक प्रेजेंट इन
अगर सेजल के पास ऑलरेडी वो ब्रांड वाली पावर है, बस उसको अभी ग्रो होने में वक्त लगेगा, एंड वंस इट इज़ डन सेजल कैन लाइक बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है, राइट। विद दैट टेक्नोलॉजिकल एंड ट्रेनिंग सपोर्ट यहाँ पे सेजल को मिल रहा है, एंड लाइक सेंट गोबेन से विदाउट एनी कोई बड़ा कोई, इट्स लाइक वो मैंने बोला ना पीछे खड़ा है सेंट गोबिन, एंड एक कंप्लीट ट्रेनिंग, इतनी बड़ी हाई टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, सो वो डायरेक्ट एक्सेस ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल एक्सेस जो है सेंट गोबिन को सेजल को मिल जाएगा। सबसे 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 बड़ा ब्रांड वैल्यू और एक सेजल का वो जो रहेगा ना, उनके उनके पास में एक टैग रहेगा दैट वी आर सेंट गोबिन पार्टनर्स, यू आर नॉट गेटिंग योर थिंग्स डन फ्रॉम अ नॉर्मल कंपनी, वी आर सेंट गोबिन पार्टनर्स। एंड ये ब्रांड वैल्यू उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। ऑर्डर्स भी उनको वहाँ से मिलेंगे एंड ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। एंड विद दैट क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी अपग्रेड, क्वालिटी में ऑफकोर्स अपग्रेडेशन आएगा, एंड क्योंकि ऑलरेडी एक बेसिक ग्लास को ठीक कर रहे थे, अभी हाई टेक जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ग्लास है ऑन दी बेसिक ग्लास में भी बहुत अच्छा है, उसको भी ये और ज़्यादा लाइक वैल्यू एडेड बनाएंगे, राइट। सो वो अपने आप में क्वालिटी का गेम हो गया, केपेबल वाला हो गया कि वी आर वर्किंग विद सेंट गोबिन, एंड उन्होंने ऑफकोर्स बोले बहुत बेसिक चीज़ है, ऐसे सबका छोड़ दो, अपना खुद को सोचो। एंड कुछ तो ऐसा होगा सेजल में कि इतनी बड़ी कंपनी जो है सेंट गोबिन, 300 साल पुरानी कंपनी जो है इनके साथ में काम कर रही है, कुछ तो होगा इतनी छोटी सी कंपनी के साथ में। सो या एंड विद दैट पूरा वर्ल्ड क्लास सपोर्ट, एक्सपोर्ट मार्केट में भी इनके लिए जगह खुल गई ना, दरवाजे खुल गए। सो या दिस इज़ वेरी 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 लाइक अमेजिंग न्यूज़। एंड बस एक ही है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाता है, जो कि बहुत अगर ठीक पर्सपेक्टिव में ना यूज़ करो तो या इट कैन गिव वेरी वेरी नेगेटिव रिजल्ट्स एज वेल। And yeah, so for now the company is doing good, and all the numbers are also like good, अच्छा visible growth। तो हमको और कौन कौन के बारे में बाद में पता चलेगा, बट इस पूरे रिजल्ट को देख के वी कैन सी यस कंपनी विल बी डूइंग अ गुड ईयर अपकमिंग, दिस अपकमिंग ईयर, एंड या दे कैन क्लोज वेरी हैप्पीली। एंड अगर आप ओवरऑल आगे बात करोगे आगे चल के अगले 2 से 3 साल का, सो आई वुड से सेजल पूरा एक, बट लुक एट द कंप्लीट इंडस्ट्री, अपने आसपास देखो कितना ज़्यादा काम हो रहा है। एंड ग्लास इज़ लाइक अ वेरी लाइक घर बनाने में, एक नॉर्मल नॉर्मल घर बनाने में भी लोग तीसरा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ग्लास में करते हैं, विंडोज़ में करते हैं। एक नॉर्मल घर की बात मैं कर रही हूँ, एक बेसिक जो आप एवरेज लेके चल रहे हो, राइट। अब आप सोचो ये तो पूरा ही आर्किटेक्चरल स्पेस में दिन में आई थिंक सैकड़ों हज़ारों बिल्डिंग्स बन रही होती है, जिनके फसाड्स, डोर्स, विंडोज़, गेट्स, पार्टीशंस, योर टेबल्स, योर ऑल द थिंग्स, मतलब ऐसे ऐसे मॉल्स, ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स है जिनमें आपका 70 to 80% ग्लास होता है सिर्फ, राइट। इफ़ यू लाइक रियली लुक ऑब्जर्व द थिंग्स, है ना। सो रिगार्डिंग दैट पर्सपेक्टिव उस पूरा इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ है, एंड सेजल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट, राइट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट। सो सोचो सेजल के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एंड इट कैन ग्रो, सॉरी, इट कैन ग्रो लाइक मैसिव स्पीड, राइट। सबसे जो अच्छी चीज़ है कि आफ्टर हैविंग अ बैंक्रप्सी, देखो ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर हुआ था कि हैव इन द दे हैव कम इन द सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्सी, बट दे वर वेरी 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 मच सफरिंग, एंड दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी, है ना। उससे निकलना एंड स्टिल मेकिंग दिस मच revenue from your export business, having a good order book, and doing this Saint Gobain वाला partnership is an amazing thing in itself, right। अब किसी भी छोटी कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इतना छोटी सी कंपनी होने के बावजूद दे आर डूइंग रियली रियली ग्रेट, right। So this is the complete story of Sejal Glass Limited, and yeah, the scope is really really there। I mean I can straight like visibly see कि हाँ अगले आने वाले 25 से 30 40 50 सालों में अच्छा खासा डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड स्पेशली ग्लास वाले सेगमेंट में। आप खुद देखना, अगर किसी को प्रीमियम पे शिफ्ट होना होता है ना, प्रीमियम ग्लास इज़ अ वेरी प्रीमियम थिंग, राइट। जो भले दिखने में कैसा ही हो, बट इट इज़ अ प्रीमियम थिंग, राइट। एंड ऑटोमोबाइल में भी दे कैन एक्सप्लोर सम स्पेस, एंड या वो सब बात की बात है, बट आई वोंट सपोर्ट दैट, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लोर के चक्कर में या फिर थोड़ा लाइक जोश जोश में आके ऑलरेडी ये अपना ये फ्लोट ग्लास में इतना
इन्वेस्टमेंट किया एंड द थॉट कि एक फैक्ट्री उसकी डालेंगे, खुद ही हम बनाएंगे, खुद ही करेंगे, एंड वो पूरा इन्होंने मेस कर दिया जोश जोश में आके सिर्फ, एंड दे फेस अ वेरी रफ पीरियड. सो बिना सोचे समझे किसी भी सेक्टर में एंटर करना कैन बी दिस हार्मफुल, राइट? कितना डेंजरस हो सकता है. हालांकि ये इन्होंने वापस देखा जाए तो बहुत स्मार्ट मूव है सेन गोबिन के साथ करना. ये वापस एक स्टेप पीछे तो जा रहे हैं, बट हैविंग वेरी वेरी स्मार्ट मूव दिस टाइम. काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका आ सकता है, एंड इफ़ द एग्जीक्यूशन डन प्रॉपरली. एग्जीक्यूशन रिस्क इज़ ऑलवेज देयर. अगर बिजनेस है तो रिस्क है, बिजनेस है तो आपको एग्जीक्यूशन लाइक वो सबसे बड़ा रिस्क है, राइट? So yeah, and with that I would like to end the video, and let's see if what like they can do in upcoming uh, quarters and years. एक चीज़ और, इनका डेट बढ़ रहा है रेगुलरली. सो डेट बढ़ने का एग्जैक्ट रीज़न कैन बी योर पूरा ये इन्वेस्टमेंट एंड योर डेट रिकवरी. डेट रिकवरी तो नहीं होगा, इट्स लाइक कि ऑलरेडी डेट में फंसे जा रहे हैं. सो इट कैन बी अ कंसर्न, इट इज़ अ कंसर्न, एंड इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट ही है, जो ये इन्वेस्टमेंट करे जा रहे. सो रिजर्व्स काफ़ी कम है, दैट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर दिस कंपनी. उसको भी स्टडी करेंगे, लेट्स फाइंड लाइक व्हाट दे विल बी डूइंग फॉर डेट. एंड या लेट्स सी लाइक कॉनकॉल में आपको क्या क्या क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड क्वेश्चंस इन कॉनकॉल, एंड रियली एक्साइटेड फॉर कॉनकॉल. एंड या लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज. सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, एंड आप पूरा अच्छे से रिसर्च करो, कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क, एंड या आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू रिसर्च. थैंक यू.